अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो फैसला लिया है उससे बड़े देश भी सहमे हुए हैं। हालांकि कई ऐसे भी देश हैं जो ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ का विरोध लगातार जता भी रहे हैं। टैरिफ का विरोध करते हुए कई देश अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को लेकर हुई डील का रिव्यू कर रहे हैं और अगर उन्होंने इस डील को कैंसिल किया तो इससे अमेरिका को तगड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन यह भारत के लिए बड़ा मौका भी साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक F-35 को खरीदने के लिए कनाडा, पुर्तगाल, तुर्की, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अमेरिका से डील की थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले ने इन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो अगर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ इन देशों की डील कैंसिल होती है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल कंपनी ने इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट के हिसाब से ही तैयार किया है। ऐसे में वो अमेरिकी एयरफोर्स के किसी काम नहीं आएंगे। अगर ऐसे हालात बने तो कंपनी को ये फाइटर जेट औने पौने दाम में बेचने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये फायदे का मौका साबित हो सकता है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में साल 2023 में 88 F-35 फाइटर जेट का सौदा किया गया था। साल 2026 से इन जेट्स की सप्लाई भी शुरू होने वाली है। इसी तरह पुर्तगाल ने 24, तुर्की ने 100, जर्मनी ने 35 और स्विट्जरलैंड ने 36 फाइटर जेट के लिए डील की थी। अब टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के बदले हुए रुख की वजह से ये देश अपनी डील लगातार रिव्यू कर रहे हैं और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-35 का प्रोडक्शन करती है। लॉकहीड मार्च 2025 तक दुनिया में 1100 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट की सप्लाई कर चुकी है और ऐसे में ये भारत के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि अगर इन देशों ने अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील कैंसिल की तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है। दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे होने की वजह से भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उसके पास 31 स्क्वाड्रन ही है। ऐसे में भारत को बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल सबसे अपग्रेडेड 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट राफेल ही है, जबकि उसके पड़ोसी चीन के पास 5वीं पीढ़ी के जेट है और पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी का J-35 खरीदने की सोच रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को इस समय 200 फाइटर जेट्स की जरूरत है और वो 4.5 और 5वीं पीढ़ी दोनों ही पीढ़ी के जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके लिए स्वदेशी फाइटर जेट्स पहली प्राथमिकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने DRDO के साथ मिलकर तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये 4.5 पीढ़ी के विमान है। इसके साथ ही HAL 5वीं पीढ़ी का अपना लड़ाकू विमान भी डेवलप कर रहा है। इससे 2030 तक बना लिए जाने की संभावना है। इसके लिए भारत के पास दो ऑप्शन है, रूस का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35। दरअसल ये दोनों ही फाइटर जेट काफी महंगे हैं, इसलिए भारत अपना स्वदेशी बेड़ा ही तैयार करना चाहता है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में भी दूसरे देश भारत के साथ डील करें। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से टैरिफ बाकी देशों को इफेक्ट करता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।